सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें रिस्क जीरो है, रिटर्न लाइफ टाइम मिलता है और जिसकी वैल्यू हर साल बढ़ती ही जाती है, तो क्या तुम उसमें इन्वेस्ट करोगे? अब तुम सोच रहे होगे, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, क्रिप्टो? नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है। हाँ, तुम। एक सिंपल एग्जाम्पल समझो। मान लो 2 लोग हैं। पहला इंसान हर महीने 5,000 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। दूसरा इंसान वही 5,000 रुपये अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करता है, कोर्सेज लेता है, बुक्स पढ़ता है, डेली प्रैक्टिस करता है। अब 5 साल बाद क्या होगा? पहले इंसान के पास कुछ पैसे होंगे, लेकिन दूसरे इंसान के पास स्किल्स होंगी, नॉलेज होगा, कॉन्फिडेंस होगा, और सबसे बड़ी बात, उसके पास पैसा कमाने की एबिलिटी आ चुकी होगी। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर तुम 20,000 रुपये का एक मोबाइल खरीदते हो, तो 2 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी? शायद 5,000 रुपये भी नहीं। लेकिन अगर तुम वही 20,000 रुपये लर्निंग में इन्वेस्ट करते हो, कोई हाई इनकम स्किल सीखते हो, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, या उससे भी ज्यादा। तो अब समझो प्रॉब्लम क्या है। लोग बाहर की चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन खुद पर इन्वेस्ट करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, एफर्ट लगता है और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। लेकिन एक सच्चाई याद रखना, सबसे महंगा नुकसान खुद की ग्रोथ को इग्नोर करना है। आज अगर तुमने खुद पर इन्वेस्ट नहीं किया, तो कल रिग्रेट जरूर होगा। इस ऑडियो बुक में मैं तुम्हें आसान तरीके से समझाऊंगा कैसे खुद पर इन्वेस्ट करें, कौन सी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और कैसे तुम अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। तो तैयार हो अपनी लाइफ का सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट करने के लिए? चैप्टर नंबर 1, इन्वेस्टमेंट का असली मतलब। अक्सर जब हम इन्वेस्टमेंट शब्द सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी। लेकिन सच ये है, इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे का नहीं होता। इन्वेस्टमेंट टाइम, एफर्ट और एनर्जी का भी होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, इन्वेस्टमेंट का मतलब है आज कुछ देना ताकि फ्यूचर में उससे ज्यादा मिले। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास रोज 2 घंटे फ्री टाइम है। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, रील्स स्क्रॉल करो, रैंडम वीडियोस देखो, टाइम पास करो। और एक तरफ ऑप्शन नंबर 2 है, उसी 2 घंटे में कोई स्किल सीखो, बुक्स पढ़ो या प्रैक्टिस करो। अब 6 महीने बाद क्या होगा? जिसने टाइम पास किया वो वहीं का वहीं रहेगा, और जिसने सीखने में टाइम इन्वेस्ट किया वो ग्रो कर चुका होगा। यही डिफरेंस है स्पेंडिंग टाइम और इन्वेस्टिंग टाइम में। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर तुम जंक फूड खाते हो, तुम्हें इंस्टेंट टेस्ट मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में हेल्थ खराब होगी। लेकिन अगर तुम हेल्थी फूड चूज करते हो, शुरुआत में एफर्ट लगेगा, लेकिन फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बॉडी और एनर्जी मिलेगी। यानी यह भी एक हेल्थ इन्वेस्टमेंट है। तो याद रखो, हर वो चीज जो तुम्हें फ्यूचर में बेटर बनाए वो इन्वेस्टमेंट है, और हर वो चीज जो सिर्फ आज अच्छा लगे लेकिन फ्यूचर खराब करे वो एक्सपेंस है। इसलिए आज से एक सिंपल रूल फॉलो करो। क्या मैं यह कर रहा हूं क्योंकि यह आसान है, या क्योंकि यह मेरे फ्यूचर को बेहतर बनाएगा? क्योंकि सही इन्वेस्टमेंट हमेशा आज थोड़ी मेहनत मांगता है, लेकिन कल बड़ी सक्सेस देता है। चैप्टर नंबर 2, माइंडसेट, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट। अगर तुमसे पूछा जाए दुनिया का सबसे पावरफुल एसेट क्या है, तो शायद तुम बोलो पैसा, बिजनेस, डिग्री। लेकिन असली जवाब है तुम्हारा माइंडसेट, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि तुम लाइफ में कितना आगे जाओगे। एक सिंपल एग्जांपल समझो। 2 लोग सेम सिचुएशन में हैं, दोनों के पास जॉब नहीं है। पहला इंसान सोचता है मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। दूसरा इंसान सोचता है मैं कुछ नया सीखूंगा, खुद अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा। अब बताओ 6 महीने बाद कौन आगे होगा? ऑब्वियसली दूसरा इंसान। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट ग्रोथ वाला है। माइंडसेट ही डिफरेंस बनाता है। सेम सिचुएशन, डिफरेंट रिजल्ट्स। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जब फेलियर आता है, कुछ लोग कहते हैं मैं नहीं कर सकता, और कुछ लोग कहते हैं मुझसे गलती कहां हुई। यही डिफरेंस है लूजर माइंडसेट
और लर्नर माइंडसेट में। अब सवाल है, माइंडसेट को इंप्रूव कैसे करें? सिंपल स्टेप्स। गुड बुक्स पढ़ो, पॉजिटिव कंटेंट देखो, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद से सही बातें करो। क्योंकि जो तुम अपने दिमाग में रोज डालते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। तो आज से एक बात फिक्स कर लो, मैं प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर फोकस करूंगा। क्योंकि जब माइंडसेट बदलता है तो पूरी लाइफ बदल जाती है। चैप्टर नंबर 3, स्किल्स, तुम्हारी इनकम मशीन। सच सुनना चाहते हो? आज की दुनिया में पैसा डिग्री से नहीं, स्किल्स से आता है। एक सिंपल एग्जाम्पल समझो। 2 लोग हैं, पर्सन ए ग्रेजुएट है, पर्सन बी ग्रेजुएट है, प्लस उसके पास एक स्ट्रॉन्ग स्किल है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, डेटा एनालिसिस, कम्युनिकेशन। अब जॉब किसे जल्दी मिलेगी? ऑब्वियसली पर्सन बी, और सिर्फ जॉब ही नहीं, उसकी सैलरी भी ज्यादा होगी, ग्रोथ भी फास्ट होगी, क्योंकि स्किल इक्वल अर्निंग पावर। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुमने एक्सेल सिर्फ बेसिक लेवल तक सीखा है, तुम 15,000 से 20,000 रुपए की जॉब कर सकते हो। लेकिन अगर तुम एडवांस्ड एक्सेल प्लस पाइथन प्लस डेटा एनालिसिस सीख लेते हो तो वही स्किल तुम्हें 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए या उससे ज्यादा दिला सकती है। डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है, स्किल लेवल। अब एक इंपॉर्टेंट बात, स्किल सीखना खर्चा नहीं है, यह सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग सीखना चाहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। वीडियो सेव करते हैं लेकिन कल से स्टार्ट करूंगा बोलते हैं, लेकिन कल कभी नहीं आता। इसलिए एक सिंपल रूल फॉलो करो, लर्न देन प्रैक्टिस एंड रिपीट। स्टार्ट कैसे करें? एक स्किल चूज करो, रोज 1 घंटा दो और 90 दिन तक कंसिस्टेंसी रखो। याद रखो, दुनिया में सबसे सिक्योर चीज जॉब नहीं है बल्कि तुम्हारी स्किल है। क्योंकि अगर स्किल है तो तुम कहीं भी पैसा कमा सकते हो। तो आज खुद से पूछो, मेरे पास ऐसी कौन सी स्किल है जो मुझे पैसे कमा कर दे सकती है? क्योंकि जब स्किल स्ट्रांग होती है तो इनकम ऑटोमेटिक बढ़ती है। चैप्टर नंबर 4, टाइम इन्वेस्टमेंट, 24 घंटे की असली ताकत। हर इंसान के पास रोज 24 आवर्स होते हैं, न किसी के पास ज्यादा न किसी के पास कम। फिर भी कुछ लोग लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम का यूज अलग होता है। एक सिंपल एग्जाम्पल समझो। 2 लोग हैं, पहला इंसान रोज 3 घंटे रील्स, मूवीज और रैंडम स्क्रॉलिंग में स्पेंड करता है। दूसरा इंसान वही 3 घंटे लर्निंग, स्किल प्रैक्टिस और सेल्फ इंप्रूवमेंट में इन्वेस्ट करता है। अब 1 साल बाद क्या होगा? पहला इंसान बोलेगा, मेरी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हुआ। दूसरा इंसान बोलेगा, मेरे पास नई स्किल है, नई अपॉर्चुनिटीज हैं। डिफरेंस सिर्फ टाइम यूसेज का है। एक पावरफुल लाइन याद रखो, टाइम स्पेंड करने से कुछ नहीं मिलता, टाइम इन्वेस्ट करने से लाइफ बदलती है। अब सोचो, अगर तुम रोज सिर्फ 1 घंटा भी खुद पर इन्वेस्ट करते हो तो 1 साल में 365 घंटे यानी 15 दिन से ज्यादा कंटिन्यूअस ग्रोथ। इमेजिन करो तुम कितने आगे जा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम छोटे छोटे टाइम को सीरियसली नहीं लेते। जैसे बस 10 मिनट स्क्रॉल कर लेते हैं, बस थोड़ा यूट्यूब देख लेते हैं और यही थोड़ा थोड़ा मिलकर आवर्स बन जाता है। इसीलिए आज से एक रूल फॉलो करो, क्या मैं अभी टाइम स्पेंड कर रहा हूं या टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं? क्योंकि टाइम एक ऐसी करेंसी है जो वापस कभी नहीं आती। पैसा वापस आ सकता है लेकिन टाइम नहीं। तो वाइजली चूज करो, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे आज के टाइम इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। चैप्टर नंबर 5, हेल्थ, इग्नोर किया तो सब खत्म। एक सिंपल सवाल, अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हों लेकिन तुम्हारी हेल्थ खराब हो तो क्या तुम उस पैसे का पूरा आनंद ले पाओगे? जवाब है नहीं। हेल्थ ही असली वेल्थ है। एक एग्जाम्पल समझो। 2 इंसान हैं, पहला इंसान दिन रात काम करता है लेकिन ना प्रॉपर स्लीप, ना एक्सरसाइज, ना हेल्थी फूड। दूसरा इंसान भी काम करता है लेकिन डेली 30 मिनट वॉक करता है, थोड़ा एक्सरसाइज करता है और स्लीप का ध्यान रखता है।
अब 5 साल बाद क्या होगा? पहला इंसान पैसे तो कमा लेगा, लेकिन हॉस्पिटल के चक्कर लगाएगा, और वहीं दूसरा इंसान फिट रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा और ज्यादा प्रोडक्टिव भी रहेगा। डिफरेंस सिर्फ डेली हैबिट्स का है। एक और सच्चाई, अगर बॉडी वीक है तो माइंड भी प्रॉपरली काम नहीं करता, फोकस कम हो जाता है, एनर्जी लो रहती है और मोटिवेशन भी गिर जाता है। इसलिए याद रखो, जिम जाना लग्जरी नहीं है, हेल्थी खाना फैशन नहीं है, ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब सवाल है, स्टार्ट कैसे करें? सिंपल, रोज 20 से 30 मिनट वॉक, थोड़ा बेसिक एक्सरसाइज, जंक फूड कम और 6 से 7 घंटे की प्रॉपर स्लीप। इतना ही काफी है। शुरुआत के लिए एक पावरफुल लाइन याद रखो, अगर आप आज अपनी सेहत के लिए नहीं लड़ सकते तो कल आपको अपनी बीमारी से लड़ना होगा। इसलिए काम इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हेल्थ सबसे ऊपर है, क्योंकि जब हेल्थ स्ट्रांग होती है तभी तुम लाइफ के हर एरिया में जीत सकते हो। चैप्टर नंबर 6, कम्युनिकेशन, हिडन सुपर पावर। एक सिंपल सवाल, क्या सिर्फ नॉलेज होना ही इनफ है? जवाब है नहीं, क्योंकि अगर तुम अपनी बात सही से एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो लोग तुम्हारी वैल्यू समझ ही नहीं पाएंगे। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझो। ऑफिस में 2 इंसान हैं। पहला इंसान बहुत टैलेंटेड है लेकिन मीटिंग में चुप रहता है। दूसरा इंसान एवरेज है लेकिन कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखता है। अब प्रमोशन किसे मिलेगा? ज्यादातर केसेस में दूसरा इंसान, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब है विजिबिलिटी। एक और एग्जाम्पल, अगर तुम इंटरव्यू में अच्छा आंसर जानते हो लेकिन नर्वस होकर सही से बोल नहीं पाते तो क्या होगा? अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। इसलिए सिर्फ नॉलेज नहीं, उसे प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। अब सवाल, कम्युनिकेशन इंप्रूव कैसे करें? सिंपल स्टेप्स, रोज थोड़ा स्पीकिंग प्रैक्टिस करो, मिरर के सामने बोलो, इंग्लिश इंप्रूव करो और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंटली बोलो। शुरुआत में गलती होगी, लोग जज भी करेंगे, लेकिन यही प्रोसेस तुम्हें स्ट्रांग बनाएगा। एक पावरफुल लाइन याद रखो, जो दिखता है वही बिकता है। अगर तुम अपने आइडियाज क्लियरली बोल पाते हो तो लोग तुम्हें सीरियसली लेते हैं। इसीलिए कम्युनिकेशन कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं है, यह एक लाइफ चेंजिंग स्किल है। जब कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है तो अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर आती हैं। चैप्टर नंबर 7, कंसिस्टेंसी, असली गेम चेंजर। बहुत लोग सोचते हैं सक्सेस का मतलब है बड़ा एक्शन, एक बड़ा ब्रेक थ्रू, लेकिन सच क्या है? सक्सेस छोटे छोटे डेली एक्शंस का रिजल्ट है। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो। अगर तुम आज जिम जाते हो 3 घंटे और फिर 10 दिन नहीं जाते तो क्या रिजल्ट मिलेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर तुम रोज सिर्फ 30 मिनट जाते हो, 1 से 2 महीने बाद क्या होगा? बॉडी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। यही पावर है कंसिस्टेंसी की। एक और एग्जाम्पल, अगर तुम रोज 10 पेजेस बुक पढ़ते हो तो 1 महीने में 300 पेजेस, यानी एक पूरी बुक फिनिश, और 1 साल में 10 से 12 बुक्स इजीली। इमेजिन करो तुम्हारी थिंकिंग कितनी बदल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग स्टार्ट तो करते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं करते। 2 दिन मोटिवेशन हाई, फिर सब बंद। इसलिए एक रूल याद रखो, मोटिवेशन टेम्पररी है लेकिन कंसिस्टेंसी परमानेंट रिजल्ट देती है। अब सवाल, कंसिस्टेंट कैसे रहें? सिंपल फॉर्मूला, छोटा स्टार्ट करो, डेली रिपीट करो, रिजल्ट की चिंता मत करो, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट ऑन रिजल्ट। एक पावरफुल लाइन याद रखो, 1% डेली इंप्रूवमेंट बराबर ह्यूज सक्सेस। अगर तुम रोज थोड़ा भी बेटर बनते हो तो 1 साल बाद तुम कंप्लीटली डिफरेंट इंसान बन जाओगे। इसलिए परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस डेली कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही वो ब्रिज है जो तुम्हें गोल्स तक पहुंचाती है। चैप्टर नंबर 8, एक्सक्यूजेस वर्सेस रियलिटी, सच का सामना। एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम सच में बिजी हो या सिर्फ एक्सक्यूजेस बना रहे हो? हम सबकी लाइफ में कुछ कॉमन एक्सक्यूजेस होते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे सही मौका नहीं मिला। लेकिन सच क्या है?
हर सक्सेसफुल इंसान के पास भी यही प्रॉब्लम्स थी। एक सिंपल एग्जाम्पल समझो। दो इंसान हैं। पहला इंसान बोलता है, मेरे पास टाइम नहीं है सीखने के लिए। दूसरा इंसान बोलता है, मैं रोज 1 घंटा निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो। 6 महीने बाद क्या होगा? पहला इंसान वहीं रहेगा, दूसरा इंसान ग्रो कर चुका होगा। डिफरेंस सिर्फ एक्सक्यूजेस और एक्शन का है। एक और एग्जाम्पल, कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वही लोग डेली 100 से 200 रुपए अननेसेसरी चीजों पर खर्च कर देते हैं। यानी प्रॉब्लम पैसे की नहीं, प्रायोरिटी की है। एक पावरफुल लाइन याद रखो, एक्सक्यूजेस तुम्हें कंफर्ट देते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं। अब एक रियलिटी चेक, अगर तुम अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो तुम्हें यह एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा तुम्हारी लाइफ बदलने, तुम्हें खुद एक्शन लेना पड़ेगा। अब सिंपल रूल फॉलो करो, नो एक्सक्यूजेस, ओनली एक्शन। जब भी दिमाग बहाना बनाए, तुरंत खुद से पूछो, क्या मैं सच में नहीं कर सकता या मैं सिर्फ अवॉइड कर रहा हूं? क्योंकि एक्सक्यूजेस टेम्पोरेरी रिलीफ देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिग्रेट बन जाते हैं। इसलिए आज डिसाइड करो, बहाने बनाओगे या लाइफ बनाओगे, क्योंकि सक्सेस हमेशा एक्शन लेने वालों को मिलती है। चैप्टर नंबर 9, एक्शन प्लान। शुरू कैसे करें? अब तक तुमने सब समझ लिया। इन्वेस्टमेंट क्या है, माइंडसेट क्यों इंपॉर्टेंट है, स्किल्स, टाइम, हेल्थ, कम्युनिकेशन। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, स्टार्ट कैसे करें? क्योंकि नॉलेज होने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेने से सब कुछ होता है। इसलिए मैं तुम्हें एक सिंपल 5 स्टेप एक्शन प्लान देता हूं। स्टेप नंबर 1, एक स्किल चूज करो। कंफ्यूज मत हो, एक ही स्किल पे करो, जैसे Excel/डेटा एनालिसिस, कम्युनिकेशन, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग। स्टेप नंबर 2, रोज 1 घंटा इन्वेस्ट करो, सिर्फ 1 घंटा, लेकिन डेली, नो एक्सक्यूज, नो स्किप। स्टेप नंबर 3, सही सोर्स से सीखो, बुक्स, कोर्सेज, यूट्यूब, लेकिन रैंडम नहीं, फोकस्ड लर्निंग। स्टेप नंबर 4, प्रैक्टिस करो, सिर्फ देखना इनफ नहीं है, करना जरूरी है। जितना प्रैक्टिस उतनी मास्टरी। स्टेप नंबर 5, 90 डेज रूल फॉलो करो। 90 दिन तक कंसिस्टेंसी रखो, बिना रिजल्ट सोचे काम करो। 90 दिन बाद तुम खुद डिफरेंस देखोगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात, शुरुआत में स्लो प्रोग्रेस होगी, कभी फ्रस्ट्रेशन भी आएगा, लेकिन यही वो फेज है जहां ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं। तुम क्विट मत करना। एक पावरफुल लाइन याद रखो, स्मॉल स्टेप्स प्लस डेली कंसिस्टेंसी बराबर बिग रिजल्ट्स। तो आज से शुरू करो, परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, परफेक्ट प्लान का वेट मत करो, बस स्टार्ट करो। क्योंकि 1 साल बाद तुम या तो रिग्रेट करोगे या प्राउड फील करोगे। डिसीजन आज लेना है, तुम्हारी फ्यूचर लाइफ तुम्हारे आज के एक्शन पर डिपेंड करती है। अब एक आखिरी सवाल, अगर आज तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिल जाए, लेकिन तुम्हारी स्किल्स, माइंडसेट और हेल्थ 0 हो, तो क्या तुम उस पैसे को लंबे टाइम तक संभाल पाओगे? शायद नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है और अच्छी हेल्थ है, तो तुम 1 करोड़ रुपए क्या बार बार करोड़ कमा सकते हो। यही फर्क है बाहरी इन्वेस्टमेंट और सेल्फ इन्वेस्टमेंट में। एक सच्चाई जो तुम्हें समझनी होगी, पैसा खो सकता है, जॉब जा सकती है, मार्केट गिर सकता है, लेकिन तुम्हारी स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस ये कोई नहीं छीन सकता। यही तुम्हारी रियल सिक्योरिटी है। अब इमेजिन करो, अगर तुम रोज सिर्फ 1 घंटा खुद पर इन्वेस्ट करते हो, 1 साल बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारी इनकम बढ़ सकती है, तुम्हारी पर्सनैलिटी स्ट्रांग हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। एक पावरफुल लाइन याद रखो, जब तुम खुद पर इन्वेस्ट करते हो तो दुनिया तुम पर इन्वेस्ट करने लगती है। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम नेटफ्लिक्स, स्क्रोलिंग और कंफर्ट में टाइम स्पेंड करोगे या खुद को अपग्रेड करने में टाइम इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि 1 साल बाद रिजल्ट आएगा ही आएगा। या तो ग्रोथ होगी या रिग्रेट। तो आज, अभी
इसी मोमेंट एक डिसीजन लो, मैं खुद पर इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि तुम ही अपनी लाइफ का सबसे बड़ा एसेट हो। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और बेहतरीन किताबों के पावरफुल लेसन्स आपको आसान हिंदी में सुनने को मिलते रहें, तो सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे चैनल वेल्थ ग्रो बुक को, और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सबक और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।